प्रयास है। यस मैम, आज जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर के एंड तक पहुंच गए हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और सभी लोग ने यहाँ पर सपोर्ट किया है। और पद्मा जी, थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू यू मैम, वेलकम। एंड सभी मास्टर्स को आत्मबंधन, वेलकम। और ओवर टू यू पद्मा जी। थैंक यू मैम। स्टार्ट करते हैं। ओम श्रीमद् भगवत गीता श्लोक पारायण। ओम श्री कृष्ण सद्गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णं शरणं मम। ओम श्री कृष्णं परम ब्रह्मणे नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अथ प्रथमाध्याय अर्जुन विषाद योग। श्लोक 45। आज हम 3 श्लोका करेंगे, 45, 46, 47। मैं 3 ही श्लोका एक ही साथ पढ़ देती हूँ मैम, आप ही डिस्प्ले कर दीजिए थोड़ा सा। है क्या आपके पास? हेलो। 45, 46 है ठीक अभी। है, मैं मैं पढ़ करती हूँ 47, करती हूँ अभी, एक मिनट। 45 पढ़ रही हूँ। ओके ओके। अहो बत महापापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनं मुद्यतः। ये 45 श्लोका है। 46 श्लोका। यदि मां प्रतीकारं कारम् अस्त्रं शस्त्रं शस्त्रप्राणयः भ्रातृराष्ट्ररणे हस्तु स्तनेभ्यः क्षमातरं भवेत्। 46 श्लोका है। 47। संजय उवाच एवमुक्ता अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थित उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। कृष्णार्पण। आपको जिनको भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। मधुलिन मैम प्लीज, मैम, आप। हाँ हाँ प्लीज। मधुलिन मैम पढ़िए यस पढ़िए। यस, कोई भी पढ़े मैम। उसके पढ़िए बाद भाभी की। हाँ। मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए। श्लोका 46, 45, सॉरी, 45 से शुरू करते हैं। अहो पतमः पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्र राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। श्लोक 46। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रप्राणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थम् उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकं सविघ्नमानत् सः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमाध्यायः। थैंक यू। धन्यवाद। आपने पढ़ लिया, मैंने सोचा था कि एक्सप्लेनेशन के बाद पढ़ूंगी। थैंक यू। नहीं, वो कंटिन्यू में मेरे में लिखा हुआ था तो मैंने कर लिया। अच्छा किया, अच्छा किया आपने। थैंक यू। मैं पढ़ूं अभी। हाँ भाभी प्लीज। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजनमुद्धता। यदि माम प्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्रारणे हन्यु
जन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच। श्लोक 47। एवमुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्य उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। Thank you. थैंक यू मैम। लक्ष्मी प्रिया मैम, आप पढ़ना चाहेंगी क्या? वेलकम मैम आज। थैंक यू मैम। आप कोई बाकी है क्या? मैं लास्ट में पढ़ लूं या सब पढ़ चुके हैं? नहीं पढ़िए मैम आप। हाँ पढ़िए। कौन सा है? 46, 45, 46, 47। दोषैरेतैः कुलघ्राणं वर्णसङ्कराकारकैः उच्चान्दते जातिधर्मः कुलधर्मश्च शाश्वतः। उश्चर्णकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुश्रुश्रम। 44। अच्छा, यहाँ से शुरू होना था। ओके ठीक है। हाँ 45 श्लोक से। अहो बत महापाप्तं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुधताः यदि माम प्रतीकार शास्त्रं शास्त्र प्राणायः धृतराष्ट्रारणे हन्तु स्तं ते क्षमन्तरः भवेत्। एवमुक्तार्जुनः शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विश्वोज्य शरीरं सररं शशरं चापं शोको सग्रमानसः। थैंक यू। सॉरी अगर कुछ गलत बोला तो प्लीज। कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। कोई और पढ़ना चाहे? रीता मैम या मेरी शबात पढ़ती हूँ मैं पढ़ती हूँ। अच्छा कौन पढ़ रहा है? ठीक है पढ़िए पढ़िए प्लीज। ठीक है पढ़िए मम्मी, मैं बाद में पढ़ती हूँ। अच्छा मैं पढ़ूँ फिर। हाँ मैम। अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राजय सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। 46। यदि माम प्रतीकार यदि माम प्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपापः पाणिया धार्तराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच। एवमुक्तावर्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्ज्य संशरं वापं शोक संविघ्नं मानसा। राज्य सुख लोभेन हतं स्वजन मुद्यतः। 46। यदि माम प्रतीकार शास्त्र प्राणय धातराष्ट्ररणे हन्यो तन्मे क्षेमतरं भवेत्। 47। संजय उवाच। एवमुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शवरं चावं शोक विघ्नमानसं। थैंक यू। मैं पढ़ती हूँ। धन्यवाद। हाँ पढ़िए अन्नपूर्णा मैम प्लीज। भगवद गीता अध्याय पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक 45।
अहो बत् महत् पापं कर्तृव्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। श्लोका 46। यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः राष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। श्लोका 47। सञ्जय उवाच एवमुक्ता अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। धन्यवाद। धन्यवाद। अनुपुमा मैम, आज आपने वो संधि विच्छेद बहुत अच्छे से पढ़ा, मैं भी मतलब ध्यान से देख रही थी। थैंक यू। धन्यवाद। मैं करवाया गया, हाँ मैं हाँ बस एक दो बारी पढ़ी हूँ, आप सबका सुन सुन के हाँ, थोड़ा हो पा रहा है। यस मैम, बहुत अच्छे। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस, ओवर टू यू मैम पद्मा की। थैंक यू। आज पहला 45 श्लोका करेंगे। अहो वत् महापापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यत् राज्य सुखो भोगेन हन्तुं स्वजनं मुद्यतः। इस श्लोका में अर्जुन कृष्ण परमात्मा को क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं, हाय कितनी दुख की बात है, हम जैसे बुद्धिमान लोगों को भी यह पाप करने के लिए तत्पर हो गए हैं। राज्य का सुख और प्रापंचिक सुख भोग के लिए हम अपने आत्मियों को मारने के लिए तत्पर हो गए हैं। ये 45 श्लोका कह रहा है। तो थोड़ा इसका हम विश्लेषण करेंगे कि ये अर्जुन क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अर्जुन कह रहे हैं कि अर्जुन जब बोले कि कृष्ण परमात्मा मेरे रथ को थोड़ा रणभूमि में बीच में थोड़ा लेके जाइए, जिनको मैं सभी को देख सकूं। तो कृष्ण परमात्मा ने क्या किया, रथ को ठीक जाके वो पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रखे, जैसे कि वो दोनों को देख पाए। तो अभी अर्जुन किनको देख रहे हैं? पहले पितामह भीष्म को। पितामह भीष्म को जब देखते हैं अर्जुन, उनका वो बचपन याद आ जाता है कि पितामह भीष्म के गोदी में ही वो पले बड़े हैं, कितने प्यार से। और पंच पांडव और कौरवों में भीष्म को सबसे अच्छे और बहुत ज्यादा प्यार करने वाले अर्जुन ही है। और अर्जुन भीष्म पितामह को भी अर्जुन बहुत अच्छे लगते थे। तो वो सोच रहे हैं कि इतने वयोवृद्ध इस वंश के सबसे वृद्ध व्यक्ति को मुझे मारना है, और जिनके प्यार में मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, उन आत्मियों का मुझे प्राण लेना है। फिर और थोड़ा इधर देखते हैं तो उनके पास उनके गुरु द्रोणाचार्य है। गुरु द्रोणाचार्य कौन है? उनके गुरु जो एक सपना देखे थे कि उनको इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी करना है। गुरु द्रोणाचार्य जितना भी विद्या जानते थे, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, सभी अर्जुन को सिखाया था, दिन रात एक करके, कि अर्जुन जैसे भी हो इस दुनिया का महान योद्धा बने। तो वैसे गुरु के सामने मुझे युद्ध आज करना पड़ रहा है, ये मेरा क्या भाग्य है। देखो, ऐसे कृष्ण परमात्मा को कह रहे हैं। और ये सोच रहे हैं कि इन आत्मियों को बदले मुझे जो राज्य मिलेगा, राज्य का भोग मिलेगा, ये सब तो ये क्या शाश्वत है? ये अशाश्वत सुख के लिए, ये भोग के लिए मेरे इतने आत्मियों को मैं प्राण लेना, ये क्या उचित होगा? ये सारे बहुत सारे प्रश्न अभी अर्जुन के युद्ध के क्षेत्र में उनके मन में उमड़ रहे हैं। तो उनका मन एकदम दुख से भर गया है। और
वो सोच नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। उनका मन पूरा विपरीत विपरीत हो गया, युद्ध करने के लिए बार बार मना कर रहा है। देखिए, हमारे मन जब कोई काम करने के लिए मना करता है या हमें जो काम करने की इच्छा नहीं होती है फिर भी हम करते हैं, वो काम करते वक्त हमें कितना दुख होता है। अभी अर्जुन का भी परिस्थिति ऐसे ही है। उनको युद्ध करने का और युद्ध में अपने आत्मियों का प्राण लेने का बिल्कुल उनका मन सहमत नहीं कर रहा है, नहीं दे रहा है कि अपने आत्मियों का मैं प्राण ले लूं, ये पाप काम है। लेकिन उन्हें उनकी भाग्य ऐसा है कि उन्हें अभी युद्ध करना है। तो ये सवाल और ये परेशानी, अपना विद्या जो है, ये कृष्ण परमात्मा के सामने अर्जुन रख रहे हैं कि उनको क्या समाधान मिलेगा। ये है 45 श्लोका का एक्सप्लेनेशन मैम। और 46 श्लोका, यदि माम प्रतीकारम असस्त्रम शस्त्र प्राणयः धृतराष्ट्राण रणे हस्तुम स्तन्वे क्षमतरम भवेत्। ये क्षमतरम मीन्स श्रेयकर, हंतु मीन्स हत्या करना, मामा प्रतिकारम असस्त्रम, मामा मीन्स मैं, प्रतिकारम में युद्ध करने के लिए इच्छुक ही नहीं हूँ। यहाँ पर और कोई भी, रणे मीन्स युद्ध भूमि, और यहाँ पर कोई भी ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है इतना इस श्लोका में। तो इस श्लोका का अर्थ क्या कह रहा है? ये श्लोका कह रहा है कि यदि मेरे जैसा निअस्त्र, अभी तो मेरे उनके हाथ से गांडीव भी छूट गया है, अस्त्र शस्त्र सब छोड़ दिए हैं। पहले से श्लोका से जब अर्जुन हम 28 और 29 श्लोका में जब पढ़े थे, तभी से इनका वो मन का स्थिति बदल गया है। वो कह रहे हैं कि मेरे जैसे निअस्त्र और युद्ध ना चाहने वाले को अगर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव अगर मारना भी चाहें, जो अस्त्र लेके युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं, वो अगर मारना भी चाहें तो वो मार ले, भले मुझे मार ले, लेकिन मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और अगर वो मेरा प्राण भी ले लेते हैं तो ये मेरे लिए मंगलकारी होगा और बा सबसे श्रेयस्कर होगा, लेकिन मुझे उनका प्राण नहीं लेना है। ये है ये श्लोका का अर्थ मैम। और ये क्यों कह रहे हैं कि अगर वो लोग मेरा प्राण ले लेंगे तो वो उनके लिए श्रेयस्कर होगा व मंगलकारी होगा। देखिए कैसे सोच रहे हैं, अर्जुन की स्थिति कैसा हो गया है। युद्ध अगर होता है तो हिंसा करना ही पड़ता है ना, युद्ध में प्राण तो लेना ही पड़ेगा। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते हैं तो आत्मियों का प्राण लेने से बच जाएंगे, वो एक बात है, और मित्र दोह से भी बच जाएंगे, सज्जन जितने भी बंधु बांधव उनका भी प्राण बच जाएगा। और कितने सारे जब बोले थे कुल दोष, कुल धर्म और बहुत सारे अधर्म, समाज में अधर्म, अव्यवस्था, ये सब का, और पितृदोष, ये सब पाप कामों से भी वो बच जाएंगे। तो युद्ध अगर वो नहीं करते हैं तो इन सभी का पुण्य फल उन्हें मिलेगा। ये पुण्य फल उनके मोक्ष के लिए काम आएगा। अगर हम कोई पाप नहीं करते हैं, केवल पुण्य ही करते हैं, तो उसका मोक्ष, वो पुण्य का फल क्या करता है, हमें मोक्ष के लिए काम आता है। तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैं युद्ध नहीं भी करता हूँ तो मुझे पुण्य ही मिलेगा, और ये पुण्य मेरे मोक्ष के लिए ही काम आएगा। ये इसीलिए कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव मेरे ऊपर अगर युद्ध अस्त्र प्रयोग करके मुझे युद्ध में मार भी देते हैं तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। 1 मिनट मास्टर। फिर 47th श्लोका मैम, ये श्लोका लास्ट श्लोका है, हमारा कंक्लूडिंग श्लोका। ये श्लोका कहता है, संजय उवाच एव
ता अर्जुनः शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविग्नः। ये श्लोका क्या कह रहा है कि अर्जुन क्या कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को। हमें हमेशा याद रख रहे हैं कि ये संजय कह रहे हैं सब धृतराष्ट्र को। तो संजय क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र को? संजय कह रहे हैं रणभूमि व युद्ध भूमि में शोक में डूबे हुए अर्जुन ऐसे कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? हम 29 श्लोका से अभी तक सुन के आ रहे हैं। ऐसे कह के अपने हाथ से धनु और गांडीव सब छोड़ के रथ में गिर गए हैं, पूरा गिर के बैठ गए हैं बोल के धृतराष्ट्र को संजय कह रहे हैं ये अर्जुन की परिस्थिति है महाराज बोल के कह रहे हैं। ये है इस श्लोका का अर्थ और इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। आखिरी श्लोका है। तो अर्जुन अभी तक 46 श्लोका तक कृष्ण परमात्मा को अपनी मनोस्थिति सब बताई है। एक एक श्लोका में हम देखें 28 या 26 श्लोका से वहां से उनकी मनोस्थिति कैसे कैसे बदल के कितनी दूर तक गई उनका स्थिति। तो वो क्या कह रहे हैं? अर्जुन जो धर्म जानते हैं, कितना कुछ बोले वो धर्म के बारे में, जो धर्म जानते हैं और उनको उनके मन में जो जो संदेह भी आए हैं वो सब कृष्ण परमात्मा के सामने रख रहे हैं। अर्जुन का पूरा मन दुख से भर गया, अभी पूरा दुख में भर गया और बात करने के लिए उनके पास कोई बात भी बचा नहीं है और उनका गला एकदम सूख गया है और उनका गांडीव और धनु हाथ से भी फिसल गया है, छूट गया है और वो रथ में एकदम से गिर के बैठ गए हैं। वो युद्ध के क्षेत्र में ही ऐसे बैठ गए। वो कह रहे हैं कि युद्ध में अर्जुन ऐसे क्यों हो गए हैं? क्योंकि अर्जुन का मन जो है, उनका मन बहुत कोमल तत्व है, उनका कोमल मनोतत्व है अर्जुन का। इसीलिए वो युद्ध में सभी को मार के राज्य प्राप्त करने में पाप मुझे लगेगा और इस युद्ध अगर नहीं होता है तो ही अच्छा है सोच के अस्त्र को भी छोड़ दिए। ये सब आंदोलन उनके मन में चल रहे हैं। अपने स्वजनों की प्रीति, सिर्फ स्वजनों को मोह ही है, एक स्वजनों के मंगल के लिए ही ये सब है, सिर्फ एक याद रखिएगा। और ये जो मन का जो उनका अंदर चल रहा है वो आवेग इतना बढ़ गया है कि ये अर्जुन का राज्य भोग सभी को त्याग करने के लिए तैयार है और युद्ध का संपूर्ण रूप से त्याग करने के लिए भी तैयार है। अर्जुन का यह जो विषाद केवल विषाद रह के नहीं रह गया है, यह विषाद उनका योग बन गया है, बदल गया है। कैसे अर्जुन का विषाद योग बन गया है देखिए। क्योंकि उनका जो मोह है, आत्मीय लोगों का मोह, वो प्रापंचिक सुख के तरफ उनका वैराग्य दिखा रहा है। वो बोल रहे हैं आत्मियों को मारना तो एक मोह है, ठीक है, लेकिन उन्हें प्रापंचिक सुख भी नहीं चाहिए, राज्य भी नहीं चाहिए, कि कोई भी सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम वैराग्य। क्या चाहिए उनका? धर्म चाहिए, भगवान का मोक्ष चाहिए, ये दोनों चाहिए उनका। इसीलिए अर्जुन जो भी आधा अधूरा जितना भी उनका धर्म के बारे में ज्ञान है वो सब कृष्ण परमात्मा को सुनाते हैं और सुनाने के बाद कृष्ण परमात्मा को उन सवालों का समाधान का आशा भी रखते हैं कि कृष्ण परमात्मा क्या समाधान देते हैं। और अर्जुन कभी भी लौकिक विषय में कृष्ण परमात्मा से कोई भी समाधान नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ वो धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, देवत्व के बारे में जानना चाहते हैं, मोक्ष के मार्ग के लिए ही जानना चाहते हैं। तो जो ये धर्म के लिए जानना चाहते हैं
ये विषाद जो है, ये विषाद किस तरफ लेके जाता है? हमारा योग के तरफ लेके जाता है। इसीलिए अर्जुन के साथ जो ये विषाद हुआ है, इसी को अर्जुन विषाद योग बोल के कहा गया है। ये है 47th श्लोका मैम। कृष्णार्पणम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आज सभी को बहुत धन्यवाद। आपको मैम, सबसे प्रथम आपको अनुराधा मैम, प्रिया मैम, या पल्लवी मैम कुछ कहना चाहते हैं मैम? पल्लवी मैम, हाँ। यस। हाँ, आप इतने दिनों से, पद्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा हमको समझाया है। और मैं तो सोच रही थी कि मैं कभी गीता पढ़ नहीं पाऊंगी, लेकिन इतने मैं आसानी से हर एक श्लोक पढ़ पाती हूँ। जिस दिन मैंने क्लास मिस किया है उस दिन का मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। वो मैं आपसे कभी पूछूंगी या सुन लूंगी, क्योंकि उसका कुछ मेरे को भावार्थ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पढ़ने में असुविधा हो रहा है। 2 दिन मैं मिस करी हूँ। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोज अपना टाइम निकाल के हमको पूरा अच्छे से समझा रहे हैं, और ऐसे ही पूरी गीता हमको आप समझाना। भगवान के आशीर्वाद में रोज उस भगवान को यही प्रार्थना करती हूँ कि ये 21 अध्याय मेरा पूरा हो जाए। सभी को और थैंक और यू। सभी मास्टर्स को भी बहुत धन्यवाद। आपसे भी हमको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। हम सब एक दूसरे के शुक्रगुजार हैं। अनुराधा मैम ने प्लेटफॉर्म दिया, पद्मा मैम ने कोशिश करी हमारे लिए, और हम सुन पा रहे हैं। मतलब इट्स रियली वेरी ग्रेट कि हमारा ये एक प्लेटफॉर्म बना कि हम इस अच्छी चीज के लिए जुड़े। अन्नपूर्णा मैम। हाँ, मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी। आप लोगों को बेर करना पड़ेगा मेरी वॉइस। नहीं, वो तो भगवान है। आप हाँ, मैं आप वही सुना सोच के अंदर से वही गा रहे हैं। मेरा कुछ इसमें नहीं है। जो हाँ सुनते आए बचपन से, वो 4 हाँ लाइनें सुनाऊंगी। धन्यवाद मैम। प्लीज। वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपम् पङ्कजनेत्रं परमपवित्रं शङ्खचक्रधर चिन्मयरूपं वेङ्कटाचलनिलयं वैकुण्ठपुरवासम्। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत 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 अच्छा बहुत। मैम, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। 2 लाइन मैं भी बोलूंगी। यस मैम, प्लीज। प्लीज मैम। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, ए शाम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं। बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है, ए शाम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं। सिर मुकुट सुहाना हो, माथे तिलक निराला हो, सिर मुकुट सुहाना हो,
माथे तिलक निराला हो, गल मोतियन माला हो, ऐ श्याम तुम्हें देखूं, घन श्याम तुम्हें देखूं। बस इतना ही अभी तो। आज कुछ थैंक प्लान यू नहीं था बिल्कुल। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मैम। सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड मेरा आप सबको, रीटा मैम को, कि मेरी बचपन की जो इच्छा थी गीता पाठ करने की, जो मैंने उस समय शुरू की थी और अधूरी रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और 2 लाइन्स बोलना चाहूंगी, भजन तो बहुत लंबा है बट 2 लाइन्स बोलूंगी। हाँ थैंक यू मैम। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कह के ये प्राण तन से निकले। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खूबसूरत थैंक यू, सुनीता, बहुत बहुत खूबसूरत, अच्छा था, बहुत बढ़िया। आज सब कोई इतना अच्छा अच्छा गा रहे हैं, ये तो कृष्ण परमात्मा का ही लीला है सच में। अनुराधा मैम प्लीज, आप कुछ जानते हैं तो, पल्लवी भाभी आपको तो बहुत सारे आते हैं कृष्ण भगवान के, एक तो गाइए। हेलो भाभी। हाँ, मैं जो आप, स्तुति रोज करती हूँ भगवान का, हाँ वो उसमें मैं गुजराती में है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं भाभी, लैंग्वेज का कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सब भगवान के नाम ही है। और हाँ उसका कोई कोई नाम का अर्थ में इसमें आप जो समझाते हैं उसमें मैं जान रही हूँ कि उसका हाँ क्या मतलब है। मैं तो खाली बोल लेती हूँ। ठीक है। थैंक यू। ठीक है श्री प्लीज। कृष्ण चंद्र कृपालु कमला कांत केशव ईश्वरा, राधा रमण विभु नंद नंदन बंशीधर परमेश्वरा, गिरधारी कुंज विहारी भव भयहारी भूधर नरहरि, आनंद कंद मुकुंद केसी कंस आदि तणाहरि, गोपी जनों ना प्राण वल्लभ श्याम सुंदर, यदुपति मधुसूदन मन मोहन मुरारी, चक्रपाणि जगपति सारंग पाणि, ऋषिकेश यदुकूट अर्क दामोदरा, गोविंद श्री गोपाल गरुड़ा ब्रज प्रभु अखिलेश्वरा, नटवर नरोत्तम कष्ट हरता सुख करता, सर्वदा अभराभरण दिन बंधु सौने, टाळनारा आपदा, जपता તમારું નામ फेरो भव विषे, नावे फरी एवा हरिने समरिये, भगवान प्रीति उर धरी, एवा विभुने समरिये, भगवान प्रीति उर धरी। थैंक यू। कुछ मैं गाऊं मैम? प्लीज 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 प्रिया मैम। राम 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 नाम तारकम्, राम 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 नाम तारकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं, जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनं, राम 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 नाम तारकम्, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्, शङ्करादिसेव्यमान पुण्यनाम कीर्तनम्, राम 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 नाम तारकम्, वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम्,
वीरशूरवन्दितं रावणादिनाशकम् आजनेय जीवनाम राजमन्त्ररूपकम् राम 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 नाम तारकम् रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम्। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस बहुत ही opportunity। सुंदर, मैं कुछ बहुत ही मैं कुछ सुंदर। बोलूं? थैंक यू। हाँ प्लीज प्लीज मैं कुछ बोलती हूँ। हाँ बोलो ओके। प्लीज। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ये मुझे लगता है ये जो गाना, ये जो मंत्र है ना, ये सभी को हमको इकट्ठा गाना चाहिए। ये तो मुझे भी आता है। ठीक है, ये बहुत ही सब पावरफुल लोग एक है। साथ करेंगे जितना यस चलिए फिर। चलिए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। शुरू करें? हाँ शुरू कीजिए। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु कृष्ण परमात्मा का कृपा सभी पर हमेशा रहे, बना रहे। और एक जो हम ये चिन्मय मिशन में करते थे कि पूरा करने के लिए ये ईश्वस्य उपनिषद का करते थे। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद सभी को। सभी को धन्यवाद। हम दूसरे अध्याय में जाएंगे। वो सांख्य योग है, वो तो सबसे अच्छा योग है, वो भगवत गीता का स्टार्टिंग। हम सब फिर से मिलते हैं मंडे 5:30 बजे। सैटरडे नहीं करेंगे? हाँ सैटरडे करेंगे मैम, भाभी सैटरडे। पर भगवत गीता मंडे को होता है ना? हाँ हाँ नहीं। आदि शंकराचार्य का, आदि शंकराचार्य का मैं कहूंगी। ठीक है, ओके मैम, बाय बाय। सभी को सभी को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद और आत्मवंदन। आत्मवंदन। सबको आत्मवंदन। धन्यवाद मास्टर्स।